चीते की रफ्तार, बाज की नजर और पापा पेरेस की साइनिंग पे ना कभी शक नहीं करते। कभी भी फॉर्म में आके किसी को भी पेल सकती है। अब यहाँ पे 2 महीने पहले तक हम लोग सोच रहे थे ये पापा पेरेस ने ना गलत एम्बापे साइन कर लिया है, ये तो फर्स्ट कॉपी डेम्बेले है। ला लीगा में आने के बाद इसका पुर्जा उर्जा सब ढीला हो गया है और इससे जो 2022 वर्ल्ड कप में किया था ना, ये सब फुटबॉल उटबॉल खेलना भूल चुका है। ये ना ही दौड़ पा रहा है, ना ही फिनिश कर पा रहा है, ना ही कंबाइन कर पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही 2025 शुरू हुआ, इस एम्बापे का पुनर्जन्म होके निकल के आ गया और ये एम्बापे सबको पेला पेली करते हुए जा रहा है। यहाँ पे अभी उसको अपना पहला ला लीगा हैट्रिक यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए मिल चुका है। एंड बॉय, किलियन एम्बापे इज बॉलिंग फाइनली। मतलब अब हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एम्बापे जो हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही एम्बापे जो जिसको हम लोग हालैंड से ज्यादा हायर रेट करते थे। और बेचारा हालैंड का जहां पे मैनचेस्टर सिटी के साथ गड़बड़ वक्त चल रहा है, जैसे तैसे करके मैचेस जीतने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे किलियन एम्बापे हैज स्टार्टेड शाइनिंग। ला लीगा में टॉप पे है, यूसीएल में उतना अच्छा स्टेज पे नहीं है, लेकिन फिर भी यार नॉकआउट वगैरह से करके वो लोग कुछ ना कुछ क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पे। तो अभी जो एम्बापे अपना गेम खेल रहा है ना, ये फाइनली शोइंग हिज पोटेंशियल। वो दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है और वो कैसे कैसे कर सकता है। तो आज थोड़ा बात कर लेते हैं कि व्हाट हैज चेंज फॉर एम्बापे, वो एक्चुअली में क्या कर रहा है। और ये जो रियल वैलाडोलिड के अगेंस्ट गेम था ना, इसके ऊपर भी कुछ हम लोग थोड़ा बात करते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या किलियन एम्बापे के अंदर कौन वाला चुल अंदर से मच गया है कि अब सबको फोड़ने में लग चुका है। अगर तुम पीएसजी वाला एम्बापे देखोगे तो तुम उसको देखोगे कि वो अपना लेफ्ट साइड की तरफ बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, उस तरफ से ज्यादा भागने का कोशिश करता था, वहां से अंदर आता था, कट इन करता था और अपना बॉडी ऐसे से खोल के फिनिश शॉट मारता था, जहां पे उसका ज्यादा गोल भी होता था। लेकिन रियल मैड्रिड में आने के बाद वहां पे कार्लो एंचेलोटी ने बोला यहाँ पे तुम नहीं खेलोगे लेफ्ट विंग में, क्योंकि वहां पे मेरा कालू विनीशियस खेल रहा है। अब जब विनीशियस वहां पे जब खेल रहा होता है तब एम्बापे को बोला जाता है कि तुम स्ट्राइकर में खेलो। अब जब विनीशियस नहीं खेल रहा होता है तब एम्बापे को बोला जा रहा था कि तुम लेफ्ट विंग में खेलो। लेकिन जब विनीशियस नहीं था और एम्बापे लेफ्ट विंग में खेल रहा था, फिर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था एम्बापे के गेम में। अभी अगर तुम कल वाला मैच जैसे अगर देखोगे वैलाडोलिड के अगेंस्ट, एम्बापे स्ट्राइकर ही खेल रहा था लेकिन लेफ्ट साइड पे थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन था और कल लेफ्ट विंग में खेल रहा था, रोड्रिगो राइट विंग में खेल रहा था, वहां पे ब्राहिम डियास। अब ऐसे करके कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन सेट किया गया था और उन सबके बीच में था बेलिंगहम जस्ट एम्बापे के पीछे। अब ये जो एम्बापे है जो थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ इंक्लाइन होकर स्ट्राइकर खेल रहा है, इसको अपना नेचुरल गेम भी खेलने को मिल रहा है और अलॉन्ग विद दैट वो कुछ अडेप्टेबल स्ट्राइकर भी तरह खेलने का कोशिश कर रहा है। अब तुम देखोगे वो अलग अलग टाइप के रन्स बना रहा है, चाहे वो इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, कभी सेंट्रल जाके लेफ्ट विंग में चला जा रहा है। जब रोड्रिगो सेंट्रल आ रहा है, एम्बापे लेफ्ट विंग की तरफ भाग जा रहा है ताकि उसको पासिंग ऑप्शंस मिल जाए रोड्रिगो को। तो ये सब चीजें कर रहा है, वो नए नए रन्स बना रहा है, वो टैक्टिक को इंप्लीमेंट्स कर रहा है जो यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने लगाया है, जो भी बहुत ज्यादा टैक्टिक्स तो नहीं लगाता है वो, तो यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से एम्बापे इज शाइनिंग। और जब उसको अपना नेचुरल गेम भी खेलने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द अडेप्टेबल स्ट्राइकर पोजीशन जो खेलने का कोशिश कर रहा है, देन एम्बापे को पूरा फ्रीडम मिल रहा है कि वो आगे जाके कुछ भी करे, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा से खेल रहा है। अब अगर तुम उसका पहला गोल भी देखोगे, ही इज कंबाइनिंग विद एवरीवन। तुम देखोगे कि जूड बेलिंगहम के साथ कितना अच्छा उसका केमिस्ट्री सेट हो रहा है। अब कुछ टाइम पहले तक तो एम्बापे को पता नहीं था कौन वाला प्लेयर कहाँ पे मूव करेगा, कौन वाला प्लेयर किस टाइप का पास खेल सकता है, उसको कौन वाला प्लेयर उसका रन को देखेगा तो उसको वो 1-2 करके निकल सकता है। लेकिन विद टाइम यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि एम्बापे हैज फिट इनटू द सिस्टम। वहाँ पे रियल मैड्रिड का वो समझ में आ रहा है रियल मैड्रिड को कि एम्बापे को एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया है और अब एम्बापे जानता है कि मैं इसको पास खेलूंगा तो मैं इधर भाग सकता हूँ और मुझे ये वाला पास वापस मिल सकता है, जिसकी वजह से तुम देखो कि वो कितना अब फ्री माइंड के साथ खेल रहा है। शुरू में उसको नहीं पता था कि कौन वाला प्लेयर उसको कहाँ पास देगा, उसको नहीं पता था कि कौन वाला प्लेयर कौन से पोजीशन में रहेगा जब वो इधर उधर मूव करेगा, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन नाउ विद द टीम केमिस्ट्री बीइंग मच मोर सेट, एम्बापे को मजा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। और तुम पहला गोल अगर देखोगे तो उसका वैसे ही आया था 1-2 विद जूड बेलिंगहम और उसके बाद उसने वहां पे स्कोर किया। अब जब तुम दूसरा गोल के बारे में बात करोगे तो मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले कि वहां पे एम्बापे कैसे डिफरेंट रन्स बना रहा है। तुम नोटिस करोगे कि पहले एम्बापे सेंट्रल आता है और उसके बाद फटाक से वो लेफ्ट विंग की तरफ भाग जाता है, गिविंग रोड्रिगो द स्पेस टू गिव हिम अ पास वहां पे। तो अब तुम देखोगे कि यार एम्बापे ना डिफरेंट रन्स लेके ना वहाँ पे डिफेंडर्स लोग को डिसीव कर रहा है ओपोनेंट के। बिकॉज अगर तुम वैसे करोगे जैसे एम्बापे गेम खेलता था जहाँ पे वो एक्सप्लोसिव रन्स लेता था, इधर उधर करके स्टार्टल कर देता था डिफेंडर्स लोग को, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था डिफेंडर्स लोग को कि मैं इसको मार्क कैसे करूँ, ये साला इधर उधर कर रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है मुझे मार्किंग करने में, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी भागते भागते रुक जा रहा है और जैसे ही मैं भागते भागते रुक रहा हूँ उसके पीछे वो फिर से भाग जा रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली विद एम्बापे। तो यहाँ पे
वही चीज़ वो कर रहा है, वो इधर उधर रन्स निकाल रहा है जिसकी वजह से वो फिनिश भी कर पा रहा है। और सेकंड गोल अगर तुम देखोगे वहाँ पे वो अपना रन चेंज करता है, एक बहुत नैरो एंगल में उसको पास मिलता है, लेकिन भाई किलियन एम्बाप्पे फॉर्म में अभी चल रहा है, एक ब्यूटीफुल फिनिश टू स्कोर हिज सेकंड गोल। तीसरा गोल तो यार पेनल्टी से आया तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो व्हाट एम्बाप्पे इज डूइंग दैट इज एब्सोल्युटली मैजिकल राइट नाउ। और उसका कनेक्शन विद द टीम, हिज केमिस्ट्री विद द टीम, एंड जिस तरीके से वो मूव कर रहा है, जिस तरीके से वो गेम बनाने का कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद रॉड्रिगो, बेलिंगहम, और जो भी जब विनीशियस भी आ जाएगा ना, तो आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा देन आई थिंक एम्बाप्पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। और मैं शुरू से बोल रहा था कि जब भी एम्बाप्पे लेफ्ट विंग में रहेगा ना तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा एज पर जब विनीशियस लेफ्ट विंग में रहेगा, बिकॉज विनीशियस विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादा ड्रिबल कर सकता है प्लेयर्स लोग को। और एम्बाप्पे को तुम थोड़ा लेफ्ट इंक्लाइन कुछ स्ट्राइकर के तौर पे अगर खिला दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंडर्स लोग को खींच सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेसेस बनेगी फॉर विनीशियस, बेलिंगहम, रॉड्रिगो, जो लोग अपने गेम को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड बॉय दैट इज़ व्हाट किलियन एम्बाप्पे इज फाइनली डूइंग राइट नाउ, जो उससे एक्सपेक्टेड था यहाँ पे। एंड फाइनली एम्बाप्पे हैज़ अराइव्ड एंड गाइज लेट्स सी अब धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि भाई अब तो फाइनली यहाँ पे एम्बाप्पे को इंटीग्रेट कर लिया गया है परफेक्टली। अब मुझे नहीं लग रहा है एम्बाप्पे रुकने वाला है, बिकॉज जब अब वो अच्छा खेलेगा विद द टीम, अच्छा खेलेगा तो वो अच्छे गोल्स भी मारेगा। और भाई लोग उसका 15 गोल ऑलरेडी हो चुका है ला लीगा में। आई नो 5 पेनल्टीज से है, कोई बात नहीं, लेकिन लेवेंडोव्स्की टॉप स्कोरर है विद 18 गोल्स और 19 गोल्स और समथिंग, लेकिन एम्बाप्पे 15 गोल्स पे आ चुका है। तो गाइज हम लोग इतना डाउट कर रहे थे उसको, वो एम्बाप्पे लेवल का खेल नहीं रहा था, लेकिन ला लीगा में फर्स्ट है, उसके बाद यहाँ यूसीएल में भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे राउंड ऑफ 16 के लिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है वो लोग को, एक नॉकआउट मैच खेलना पड़ेगा। लेकिन भाई what right now एम्बाप्पे is doing that's absolutely magical। और अगर एक और बेटर कोच आ जाता है आफ्टर दिस जो एम्बाप्पे को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, जो आई एक्सपेक्ट कि जाबी अलोंसो टाइप का कोई कोच आएगा, तो हम लोग को दिख सकता है कि यार ये इच्छाधारी निंजा टर्टल ना कुछ और उखाड़ सकता है बहुत जल्द। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। एंड गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उस लाल वाला सब्सक्राइब बटन पे ना फिनिश शॉट मार देना बस, ताकि क्लिक हो जाए वहाँ पे। और गाइस मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।